अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका हनीफा खान व्लॉग में। असल में मैं कल एक मोबाइल में ऐसे वीडियो देख रही थी, देखते देखते मेरे सामने अचानक से एक वीडियो आया। मैं सोचा मुझे कंटेंट मिल गया। कंटेंट तो मैं भी लोगों को दे रही हूँ, बट कहाँ कौन सी नाली में मुंह छुपा के बैठे क्या मालूम। तो मैं उस वीडियो को देखते देखते सडनली मेरा माइंड में ऐसा आया कि अरे वो लोग ने शफीक आसिफा, ठीक है, अस्सो और शफीक दोनों ने मेरे भाई पे मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि हम लोगों को प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रहे, ठीक है। तो मैं मेरे भाई से बात करते करते कल हम लोगों का आपस में ऐसा डिस्कस चला। मैं उसको, मेरे पास एक वीडियो आया, उस वीडियो को मैंने भाई को भेजा, पता किया, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये बात तो पब्लिक में आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है या प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। अल्लाह जानता है, हम लोगों को मुमरा की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे अब्बा का इंतकाल होने से पहले जब वो गिर गए थे, उनके गिरने के उस बीच अस्सो का और वो बोबड़े का बाइला, आज मैं स्कार्फ पहन के बैठी हूँ क्योंकि कुछ शरीफों के लिए शरीफ बन के आके मुझे उन लोगों को बताना पड़ रहा है, वरना क्या है ना, मेरा टाइम मेरा ध्यान उसमें वेस्ट हो जाता है। कमेंट में आके लोग बोलते हैं पहले तू तो अच्छी बन जा, तू तो संस्कारी बन जा, तू तो जा, सब साइड में रखो। मैं तो शुरू से एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं आवारा हूँ, बच्चे लन हूँ, ये हूँ वो हूँ, अब तो एक बच्चे की नहीं 2 बच्चे की माँ हूँ, शादी हो गया, सब कुछ हो गया। मेरा छोड़ो, अब सुनो मेरी बात। पहले मैसेज से पहले व्लॉग से मैंने एक ही चीज़ बोला, मेरे अब्बा चाहते तो टाइम पे अच्छे हो सकते थे, लेकिन ये बोबड़ा और ये टकली ने, इन दोनों ने कोशिश ही नहीं किया, या ये लोग शायद चाहते थे कि अब्बा मर जाए। और खाली ये लोग नहीं, मेरी बड़ी बहन बटली वो भी चाहती थी, क्योंकि देखो पैसे की ज़रूरत तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों को ज़्यादा थी, क्योंकि अब्बा गिरने के 6 महीने साल भर के बाद वो बोबड़े का बाइले का एक वीडियो आया था, कंटेंट आया था। आप लोग चाहे तो उनके आईडी पे जाके देख सकते हो। वो भोसड़ी वाली अस्सो का भी एक कंटेंट आया था और टकले का भी। तो उन लोगों के कंटेंट में एक बात बोली गई, मैं शॉक्ड हो गई कि अरे ये क्या था, क्योंकि ऑब्वियसली इतना गंदा कोई सोच ही नहीं सकता है, कोई दामाद बोल ही नहीं सकता है। अरे बेटा भी बोलने से पहले 100 बार सोच रहा है। मेरा भाई उस घर का वारिस, बोले ना वारिस, वारिस उसको बोलते हैं जो प्रॉपर्टी के लिए बनता है, वो नहीं, जो माँ की कोख से एक लड़का पैदा होता है हदीस शरीयत से, कुरान के हदीस शरीयत से। अल्लाह तौबा, मैं अभी इतना तो मैं नॉलेज नहीं, इसलिए मैं बोलूँगी नहीं, मुझे माफ़ कर दो। बट इस्लाम के तरीके से एक परिवार में जब एक बेटा पैदा होता है तो उसे वारिस कहा जाता है, ठीक है, मैं वो हिसाब से बोल रही हूँ। तो ये बात तो सिर्फ घर खानदान का वारिस बोलेगा ना। पहले मैं एक वीडियो लगा रही हूँ, आप लोग उसको देखिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जो दिखाया हम लोग को क्या आग लगी थी, बाप रे बाप, वीडियो चला है, और इस वजह से ट्रैफिक बहुत थी, बाप रे बाप, बहुत ट्रैफिक। तो इस वजह से भाई हम लोग वापस आ गए और पूरा प्लान चौपट हो गया। तो जो भी था, जैसा भी था, बताना जरूर। काश मैं 50 मैं गई थी और वो कबर्ड में कपड़े का वो रखा 50 लाख का मालिक होता था, आज मैं आते हुए बढ़ा मेरे थी। हाँ ये बात नहीं होता, फिर कोई और होता, मैं होता, मैं लिखा था नसीब में, तो मेरे नसीब में लिखा था, इसीलिए तो होने वाला करोड़ों वाला घर भी चलो गाइस, बोलते थे अल्लाह ताला नसीब से, औलाद की नसीब से माँ बाप को देता है, माँ बाप की नसीब मेरी गलती, मतलब तुम मालूनी में आए, मेरी गलती है ना, मालूनी में तुम्हारी मेरी गलती, माँ बाप की नसीब तुम्हारी मेरी आंखें लड़ी, नसीब बनती है, मालूनी में आए मेरी गलती, तुम्हारी मेरी आंखें लड़ी मेरी गलती है, सलाम मैंने किया मेरी गलती है, तुमको प्रपोज किया मैंने मेरी गलती है, इन्होंने सलाम किया था, मैंने गाली दिया था, क्या मेरी गलती है, मेरी और बच्चे से नंबर लिया मेरी गलती है, और इसको प्रपोज किया मैंने मेरी गलती है, इसके घर पे गया रिश्ता लेके मेरी गलती है, इसको मिलने गया मेरी गलती है, इसकी अम्मी को मनाया मेरी गलती है, इसका अब्बा को मनाया मेरी गलती है ना, क्या बोलते हो? हाँ, तो गाइस चलिए, फिर बहुत मजा आया। और आप लोग बताओ मेरी गलती किसकी गलती? तुमने शादी क्यों की, तुम्हारी गलती? ज्यादा हट देना मत बोल देना, पब्लिक देखा आपने, ये टकला बाइला, इससे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ
कि तेरी माँ आई थी मेरे बाप के पास कि तू वारिस बन गया, हाँ, कि मेरा बाप गया था तेरी माँ के पास कि तू 50 लाख का वारिस बन गया। ये बात हो रही है। हम लोग मानकुर मुमरा में रहने से पहले वडाला में हमारा अपना घर था, जो पुश्तैनी घर होता है ना, मेरी दादी ने मेरे अब्बा को दी थी। अब्बा ने उधर बिल्डिंग झोपड़पट्टी से बिल्डिंग बना था, और एक टाइम ऐसा आया जब मेरे डैडी ने मजबूरी में उस घर को बेचा। बेचने क्यों बेचा वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई थोड़ा लाइन से हट गया था। मेरे डैडी सऊदी अरब चले गए थे तो थोड़ा बिगड़ गया था दोस्ती यारी में। तो डैडी ने बोला चल, मैं बड़ी बहन की शादी हो गई थी 2001 में। फिर मेरे डैडी ने बोला चल अब बेटे की भी थोड़ा घर गृहस्थी ये करके इधर का घर बेचूंगा तभी होगा। तो मेरे डैडी ने उस वक्त 2005-06 में 12 लाख का वो घर बेचे। आज उस वडाले के घर की कीमत है 50 लाख रुपया, ठीक है। तो ये व्लॉग मैंने शफीक का देखा, उसके बाद में मैं शॉक्ड हो गई। अब्बा उधर बिस्तर पे और ये कमेंट में बोल रहा है, ये वीडियो बना के बोल रहा है कि मैं आज 50 लाख का मालिक होता। और वो बेशरम टकली, वो फावड़ी साली टकली, वो दोनों बैठे ऐसे भंगी चमार कपल होते ना, ऐसे लग रहे। वो मादर चो सली, वो मैं स्कार्फ पहनी, मैं गाली इतनी गंदी की, वो कैसा बर्दाश्त। हाँ जानू सही बोले तू, लेकिन तुम थोड़े होते, कोई और होता। वो क्या बोल रहा है टकला साला भड़वा कि मैं मतलब तुमको पटाया, गलत किया। वो कबूल कर रहा है तुम्हारे अब्बा को मनाया, गलत किया। मैं बता दूं इस शादी से मेरे अब्बा राजी नहीं थे। उस टाइम पे इस शादी में मैंने मेरे डैडी के साथ रहती थी, उनको कन्विंस करके इस शादी को राजी किया, जाने दो, कर दो ये वो, क्योंकि मैं उस घर की उस टाइम पे हेड ऑफ द मेंबर थी। तो डैडी ने बोला चल ठीक है, तू जिम्मेदारी है तो ठीक है कर ले। अब किया तो किया। मैं वो पूछ रहा किसकी गलती थी, किसकी गलती थी? अरे भाई मेरी गलती थी, मैंने तुम दोनों की शादी के लिए अल्लाह और तू भड़वा साला टकला, तेरा सर पे बाल लगा के ना कसम से भेजा खाली हो गया। तू इतना गंदा सोचता है तू, तेरी ये लालच है। 50 लाख का मालिक होता, नहीं तो भी 15 लाख का मालिक है। तो मुमरा के घर का अब्बा का मेरे इंतकाल हो गया, उसके दूसरे दिन तू कंटेंट लेकर आ रहा है कि अब देखो वसीयत के लिए क्या क्या होता है। कौन वसीयत मांगा था रे? तू प्रूफ करना। तू खाली फुकट ये सब कंटेंट के नाम पे तुझे वसीयत, मतलब तू लोगों को जा के उंगली कर रहा है, सब कर रहा है। अब देखो इसके वीडियो में बोला है कि आज मैं 50 लाख का मालिक होता, ठीक है। और ये मादरचोद बटली साली सुकड़ी हड्डी कबाब बोबड़ी ये क्या बोलती है, हाँ नहीं ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ो। तो ये तो शादी किया, वरना इससे तो कोई शादी कर नहीं रहा था अस्सों से। मैं आज बता दूँ, ये इसको भी पता था मैं खाली मैगी खाती हूँ, काम होता नहीं है, पड़ी रहती हूँ, सुकड़ी हूँ। घर में अम्मी इसका काम कर देती थी, मेरा तो इसका बहुत, घर में भी ऐसी आर्ग्यू होता था, अम्मी को चिल्लाती तुम क्यों उसका काम कर, जान दे बच्चा है, छोटा है। हाँ, ऐसा सड़ेला गटर से लड़का पसंद करके लाई। उस टाइम पे मैं जॉब करती थी सैलून लाइन में, बहुत अच्छा लड़का देखा था, पर ये मादरचोद ने हेयर ड्रेसर छोड़ के ऐसे हरामखोर से शादी करी, जो घर के अंदर बैठ के अब इसको नचा के इसकी कमाई कर रहा है, और प्लस इसके बाप की प्रॉपर्टी पे नजर रखा है कि आज मैं 50 लाख का मालिक होता। आज तक मेरा कहीं आप लोग प्रूफ करने में बोल रहे दोनों मादरचोदों को कि भाई मेरी बड़ी बहन ने पैसा मांगा, हिस्सा मांगा, हक मांगा, मेरे भाई ने मांगा, हिस्सा मांगा, हक मांगा, ठीक है। मेरे अब्बा जब तक जिंदा थे ना, इन लोगों की औकात नहीं थी ये सब बातें करने की। मेरे अब्बा के बिस्तर पे बात बोला, अगर होश में बोलता ना, मेरा बाप इसको भी घर पे आने को मना कर देता कि मादरचोद तेरे आदमी की नीयत तो मेरे घर पे, ठीक है। दूसरी चीज ये तो हो गए दोनों मादरचोदों की नीयत के बारे में, जो ये लोग ब्लेम कर रहे हैं ना हम लोगों पे, मेरे पे, मेरे भाई पे। मैं एक बात बता दूं, देखो भाई, एक माँ और एक बेटा, ये एक ऐसा रिश्ता होता है ना, ऐसा रिश्ता होता है कि अगर दुनिया में इन लोगों ने कुछ गलत किया तो मरने के बाद अल्लाह हिसाब करेगा उसके बेटे के साथ। तो इन लोगों ने कभी माँ बेटे को मिलने को नहीं दिया। और एक बात बता दूं, मैं पहले व्लॉग से एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि देखो मेरे अब्बा को मौत के मुँह धकेला गया, टाइम पे उनका इलाज नहीं हुआ, जानबूझ के कंटेंट के लिए बेड आया, सब आया। एक वीडियो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, या मैं इस वीडियो के बाद लगाऊंगी, 1-2 वीडियो लगा रही हूँ। मेरा बाप पैरालाइज में होके पड़ा था, उसको फिजियोथेरेपी देने के लिए डॉक्टर ने बोला था, बट ये लोग है ना, ये टकली भावड़ी और ये बोबड़िया बाइला, बाइला बोल के बात करूँगी, आप लोग समझ जाओ, बाइला, ठीक है। तो ये दोनों ने उस टाइम पे मोबाइल लिया, हाँ
भड़वा ऐसा पैसा गिन रहा है 1-1.5 लाख रुपए। हमारी औकात नहीं थी उस टाइम पे हमारे बाप को करने की, वरना हम किडनी शरीर सब बेच देते उसको सही करने के लिए। मैंने तो कोशिश भी किया बहुत। ये लोग तो कौन सा रहमानी हॉस्पिटल में लाके एडमिट किए, मैं वहां से डिस्चार्ज कर इधर। ये लोग तो सोचे थे उसी दिन बाप को निपटा दो रातों रात, लेकिन मैं और मेरा भाई खड़े थे बोल के बच गए। अब्बा को उधर काल शशांक के पास लेके जाके उधर इलाज करा के सब, तो इनकी फट गई। बोले अब तो ये दोनों भाई करके रबड़ उबड़ दी इनको, दूसरा बोलते काला रबड़ लगा के कहकर चल रहे हो। अभी देखते हैं हम इससे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले बाहर निकलते हैं, इनको रास्ते में तो ये वीडियो आपने देखा, ठीक है। पैसा गिन रहा है, मोबाइल दिलाया जानू को गिफ्ट, उधर बाप बिस्तर पे पड़ा है, उसको फिजियोथेरेपी 6 महीने के अंदर प्रॉपर दी होती है। आप लोग गूगल में जाके सर्च करो फिजियोथेरेपी। यानी एक लड़की मुमरा में थी, वो बोलती थी मैं रोज़ आऊँगी, 500 रुपये 1000 रुपये लूँगी, फिजियोथेरेपी करूँगी और मैं अपना, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट है, वो उसकी गारंटी है 6 महीने में 30% तो अच्छा करती, 70% अच्छा करती, उनकी लक था। लेकिन नहीं, इसको जानू को मोबाइल गिफ्ट, पैसा जानू का भी 500 रुपये गिना नहीं होगा, 10-10 की नोट ठुक लगा के। आज ये जानू उधर बैठ के लाख रुपया ससुरे की मैयत के उधर पे, वो मौत के कगार पे लेटा हुआ है उधर, और ये जानू को मोबाइल दिला रही है बाप का कंटेंट का पैसा कमा के। क्या आखिरत होगी ना इन दोनों की। ये दोनों ने हम दोनों पे जब ब्लेम किया ना, मेरे भाई पे और मेरे पे, कि हम लोग प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, इसलिए मुझे सब लाके अभी इनके ही किए हुए, इनके ही वीडियो पे सब मैं लाके दिखा रही हूँ। देखो हम तो बाप के पीछे परेशान थे। अच्छा, मैं एक मैसेज यहाँ पे लगाऊंगी। वो बटली मेरी बड़ी बहन ऐसा स्कार्फ पहनी थी, चश्मा पहनी थी, मेरा बाप कभी किसी का नहीं खाया, मेरा बाप कभी किसी का नहीं खाया, उसका वीडियो है, ठीक है। पर मैं इधर उसका मैसेज लगाऊंगी, जब मेरे डैडी गिरे थे ना तब का मैसेज है। जब से मेरे दिमाग में, ऐसा नहीं है कि सडनली मैं उठ के आई और मैं ये टकलिया अस्सो के बारे में मैं बता रही हूँ, मेरा बाप इसकी वजह से मरा, ये हुआ, नहीं। मेरा डैडी गिरा, उसके दूसरे दिन से तीसरे दिन से इसका व्लॉग देखा, मेरा सटक गई, तब से लेके आज की डेट है। मैं मेरी बड़ी बहन से, क्या आप लोगों को क्या लगता है मैं आर्ग्यू नहीं किया रहेगा? सबसे लड़ा, मुझे सबने चुट्टी की गिनती में लेके ब्लॉक करवाया। आप तब जाके मुझे इस वीडियो पे आना पड़ रहा है, सहारा लेना पड़ रहा है, यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के इनकी इज्जत, इनकी सच्चाई बताने को, कि कल को फिर ये कोई ऐसा फैसला नहीं ले कि जिससे मेरी लड़की की लाइफ खराब हो जाए, जिससे मेरी माँ की जिंदगी खराब हो जाए। समझे? ये मैसेज देखो मेरी बड़ी बहन का, मैंने इसको सबसे पहले मैसेज किया, इधर पे लिखा है, आप पढ़ो, आराम से पॉज करके पढ़ो, जूम करके यहाँ पे लगाऊंगी। इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है, मैं मेरी बड़ी बहन को बोल रही हूँ, देख अब्बा ऐसा ऐसा आसिफा की वजह से गिरे, आप डेट देख लो, पर 2024 में मैंने मैसेज किया, अब्बा आसिफा की वजह से गिरे, और बड़ी बहन ने कबूल किया कि हाँ आसिफा और मम्मी की वजह से ये हुआ। आज वो बड़ी बहन आसिफा की इज्जत बचाने के लिए, तो ये लोग है ना, हम लोगों के साथ कितना गेम खेला ना उस टाइम पे, ये लोग ने मेरा और मेरे भाई का मुंह बंद कराया। तब भी मेरे भाई को मैं बोला, देख आपा भी अपने साथ में बोल रहे अब्बा की वजह से ऐसे ऐसे हुआ। मैं आपा को बोला, देख ये अगर टाइम पे दवाखाना लेके जाए, फिजियोथेरेपी, उधर फ़ोन दिला रही है, मोबाइल दिला रही है, अब्बा के लिए नहीं लगा सकती, तो बड़ी बहन मैं क्या करूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। आज प्रॉपर्टी हिस्से के लिए सब दावेदार बन रहे हैं। हाँ, 50 लाख का मालिक आ गया इधर, भेज। मैं एक बात बोलूँगी, तू मुझे बता, तेरा बाप गया, तेरा माँ इधर आई थी कि मेरा बाप गया था उधर, जो तू वारिस बन गया इधर मुमरा के घर का? ऐसे ही इसीलिए पटाया था देख के, क्या अच्छा लड़की करूँ, सुकड़ी को कोई तो मिल नहीं रहा था, तेरे को भी कोई दे नहीं रहा था, तू देखा घर परिवार है। मुमरा आया था मेरे साथ, मैं तेरे को मिलाई थी अब्बा से, देखा था बड़ी बहन भी अच्छा है, घर परिवार सब कुछ है, अच्छा मिलेगा, इसलिए आज 5 तोला मेरे को दिए नहीं। मतलब तू मैयत में बोला था, मेरे चाचा की लड़की झूठ नहीं बोलेगी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो कबूल करी आके बोला था। ऐसा नहीं छोटी बच्ची है, 4 जवान बच्चों की माँ है, वो बोली अरे अस्सो का पति मैयत में ऐसे सब बोल रहा है। मतलब तू बोला, जब तू वीडियो में आके बोल सकता है मैं 50 लाख का वारिस हूँ, तू अपने बाप से लेना जाके गाँव में हिस्सा 50 लाख आसिफा को दिला ना। इधर क्या हिसाब से तू मालिक बन गया रे 50 लाख का? क्या हिसाब से मालिक बना? इसलिए तू पासपोर्ट बनाने के बहाने से आसिफा को चाबी भरा था कि अब्बा को बोलो तुम्हारे राशन कार्ड पे नाम चढ़ा के मेरा पासपोर्ट बनाए। उस वक्त भी मेरे अब्बा ने एक दिल में दिमाग में रखे थे, नहीं 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 नहीं, मेरे को ये बांग्लादेशियों पे भरोसा नहीं है। और सुन,
ईरम की टेंशन तू मत ले। ईरम के लिए ना मैं, उसका बाप, उसके बहुत लोग पड़े सपोर्ट में, और मेरी माँ को भी ये वीडियो दिखेगा ना तो उसके भी दिल दिमाग से बात निकाल दूँ कि अगर ये लोग इतना कर रहे तो आसिफा उसको पैसा नहीं देगी, ईरम को कुछ भी मेरी बेटी के लिए खर्चा है ना, तुम इधर बैठो, इधर बोलो। उसका मामू भी है इधर करने के लिए, उसकी माँ बैठी है, उसका बाप बैठा है इधर करने के लिए, समझे। लेकिन इन लोगों का चेहरा मैं बताऊंगी, मेरा फोन इधर है, नंबर है। ईरम के लिए कुछ भी प्रॉब्लम है, स्कूल का, पढ़ाई का, खाने का, पीने का, सब मैं करूंगी, यहाँ तक कि मेरी माँ का भी करूंगी। मेरे को फोन करो तुमने मुझे ब्लॉक करके रखा है अम्मी। ईरम से इन लोगों की सुन के तुम ब्लॉक मुझे मत ये करो, समझे। और ये मेरी बहन का मैसेज मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर मेरी बहन को उस वक्त भी मैंने बोला था आसिफा की वजह से सब हुआ है, और आसिफा नहीं चाहती है कि अब्बा जल्दी अच्छे हो, क्योंकि उसको चाहिए कंटेंट। अब कंटेंट मिल गया 2 साल का, अब क्यों नहीं जाती है मुमरा? क्या है उधर? कुछ नहीं है, ठीक है। और जाएगी भी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। कल भी ब्लॉग डाली 11वीं शरीफ, 11 चिराग नहीं मिल रहा है, ये वो। अभी क्या, जैसा करेगी ऐसा भरेगी ना, क्योंकि अल्लाह कहीं ना कहीं हमारे साथ है। तूने हम पे इल्ज़ाम लगाया 4 दीवारी के अंदर और ब्लॉक करा के हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करी, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। अब अगर हम नहीं बोलते थे ना, अभी तक ये मुमरा का घर बिका के इसका आदमी 50 लाख का नहीं तो 15 लाख का मालिक तो बन जाता है। ऐसा दामाद होता है? ये दामाद है, ये तो 50 लाख का मालिक। आज तक तो मेरा भाई ने भी नहीं बोला ऐसा। मेरी भाभी ने 5 बच्चे पैदा करी, वाहिद अली खान के घर का खून। वारिस किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टी का नहीं, लेकिन मेरे बाप का पुश्तैनी चलेगा ना। अरे वाहिद के बेटे के 5 बेटे, 5 बेटों की 1 बहन। आज तक तो हमने कभी बोला नहीं। ये किस हिसाब से वारिस हो गया? तो मुझे इसका खाली जवाब। अब देखो, एक मैसेज में और यहाँ पे लगा रही हूँ, पहले आप देखो, पॉज करके पढ़ो। मैं, आसिफा और मैं जब मेरे अब्बा गिर गए और हॉस्पिटल में थे और मैं उनको डॉक्टर शशांक के पास लेकर गई, उस हॉस्पिटल के बाहर वो मुझसे झगड़ा करी क्योंकि मैंने अपने किसी रिश्तेदार को बोल दिया कि आसिफा की वजह से अब्बा को इतना लेट हो गया। उसने उसको बोला कि अरे आसिफा देख, वो हन्नो ऐसा ऐसा बोल रही है, तो ये मेरे से हॉस्पिटल के बाहर झगड़ा करी, तू यहाँ पे आई है तो अब्बा को देख, नहीं तो इधर तमाशा मत कर। तो मेरा भी मुँह खुलता है, तो मैं रोने लगी क्योंकि अपने अंदर ये सब चीज़ें है नहीं, इतना टटर 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 बोलने का। और बोलेंगे ना तो फिर बोलते नहीं, सीधा घुस जाते गाने के अंदर से ऐसा। तो उस टाइम पे मैं मेरे हस्बैंड के साथ थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, आदमी शौहर के सामने अपन ये नहीं कर सकते। तो मैं वहाँ से इधर आ गई। आने के बाद में इन लोग ने पूरी कोशिश की है कि पहले मेरे को घर से रोक टोक बंद करे, क्योंकि मेरे अब्बा जब तक अच्छे थे मैं उनसे मिली, घर में जाती थी, बैठी थी, मेरे पास सब प्रूफ है, उनके मैसेज है, चैट है कि मेरी उनसे बात होती थी। वो मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, मेरे डैडी ने मुझे, मैं हॉस्पिटल में थी तब भी मेरे डैडी ने मुझे 2000 रुपया भेजा था। तो अगर बाप बेटी में कुछ बात नहीं होती, मैं भाग के शादी कर ली थी या कुछ हो गया था, तो मेरे पास प्रूफ नहीं होता। मेरा बाप मुझसे बात नहीं करता। मेरे बेटे को बर्थडे विश किया गिरने से पहले, मेरा बाप मुझे मोबाइल दिलाने के लिए ऑप्शन भेज रहा था, मेरा बाप मुझे दवाइयाँ बताता था, सब मेरे पास मैसेज है। तो ये नहीं बोल सकते कि तू तो चली गई थी घर से, उसके बाद में तू अभी किस हिसाब से कर रही है। तो मेरा भी बाप था, मतलब बाप मेरे से नाराज नहीं था, बाप मेरे से बात करता, प्यार कर रहा था, उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, मैं जिससे भी शादी करी। अब गिरने के बाद ये लोग अपना लेके आए कंटेंट, अब्बा तेरे से नाराज थे, तू जा, ये। उस टाइम पे मैंने खामोशी रहने के बावजूद भी, बट मैं यहाँ से डेली अब्बा को वीडियो कॉल करने का, यहाँ लगा रही हूँ, डेली वीडियो कॉल करती थी, अब्बा का हाल चाल सब लेती थी। तो एक दिन अचानक अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद मैं आसिफा, जब हमारा झगड़ा हुआ हॉस्पिटल के बाहर, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था गुस्से से। बट इंस्टाग्राम पे मैं उसको मालूम है इंस्टाग्राम पे, तो मैं उधर जाके उसको एक मैसेज लिखा, वो मैसेज मैं इधर लगा रही हूँ। तो अब्बा के नाम से कंटेंट बना के बाप को लाके घर में कोने में फेंक दिए। हाँ, उसका कंटेंट बना के और उससे पैसा लेके अपने झगड़ों को, बोबड़िया को, जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, भड़वे को, हाँ भोसड़ी वाले को मोबाइल दिला दिया, गाड़ी दिला दिया। अब मैं इतना बोल रही हूँ कि लोग सोचेंगे मैं जल रही हूँ। जलने की बात नहीं है, एक तरफ बाप की ज़िंदगी चलेगी, दूसरी तरफ भोसड़ी वाली 50 लाख का वारिस लेकर आ रही है इधर, हमारे को इधर जलाने के लिए 50 लाख खाली इसका ही चुट मार के खाली वो किया क्या। इसकी माँ इधर आई थी कि मेरा बाप उधर गया था, मादर चोद। मैं इसको मैसेज किया, बाप को घर में लाके फेंक दी। ये मैसेज में लगा रही हूँ, इंस्टाग्राम पे उसको भेजा कि मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, किधर है तुम लोग, ये वो। आप लोग पढ़ो ये मैसेज को, जूम करके पॉज करके पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ उसके अंदर। ये मैसेज में आसिफा को इंस्टाग्राम पे भेजा कि देख अब्बा की तबीयत इतनी ख़राब है, तू किधर है, जाके देख, तुम लोग उसको दवाखाना क्यों नहीं लेके जा रहे हो। उनको फिर से पैरालाइज अटैक का, पैनिक अटैक आया है।
ये मैसेज पढ़ने के बाद मैंने मेरी बहन को भी मैसेज किया, वो बड़ी वाली भोसड़ी वाली सारी, वो कितनी अंदर है ना, कितनी बाहर दिखती ना बटली, उतनी अंदर स्कार्फ पहन के, उसके संस्कार ये, उसके संस्कार ये, ऐसे संस्कार है। अपने आदमी का खून पी ली उसने, ऐसा हो गया उसका आदमी। ठीक है, इनकी रख रख से वाकिफ़ हूँ, इनकी बहन हूँ मैं, सगी बहन हूँ। ऐसा नहीं कि गोद उठा के लेके आए, कल को तो ये भी बोल देंगे उसको तो गोद उठा के लेके आए, गटर से उठा के लेके आए, हॉस्पिटल में बदली हो गई थी। हाँ, प्रूफ कुछ नहीं कर सकते, खाली भोग सकते। तो बाप को लाके घर के अंदर फेंक दी बाप के नाम पे। तो आप देखोगे इस चैट में मेरी बहन से मैंने क्लियर बोला, बड़ी बहन को, कि आसिफा की गलती की वजह से आज अब्बा की ये हालत है। डेट देख लो, अब 2024 तभी का बात हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सडनली उठ के आ गई और इसके नाम से कंटेंट ले रही हूँ और कंटेंट लेके, अरे इन लोगों ने मुझे मजबूर किया वीडियो बना के। मैं तो ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ पे, मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। आज मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है तो शफीक आसिफा की वजह से नहीं है। ये लोग टाइम पे, कितना गंदा वो वीडियो लग रहा था, मेरे अब्बा को कुर्सी पे पकड़े, मेरा अब्बा ऐसे ऐसे, और ये बेटी कैमरा पकड़ी है और दामाद उतार रहे, क्या प्रूफ जमा कर रही है कि इन फ्यूचर कोर्ट में दिखाने के लिए, देखो मेरा आदमी ने मेरे ससुरे का किया था तो मुमरा के घर इसका तो पूरा ले ले, 50 लाख की मालिक नहीं, पूरे मुमरा की मालिक कर ले। लेकिन तेरी वजह से आज हमारे बाप हमारे बीच नहीं है, वो चीज़ कौन वापस ला के देगा? ये मुमरा का घर का हिस्सा लेने के लिए तूने जो इतना खेल खेला है ना, तेरी बड़ी बहन ने भी कबूल किया था। ये देख चैट लगा रही हूँ कि हाँ, पापा की हालत की जिम्मेदार अस्सो और अम्मी है। देख लो, आप डेट देख लो फ्रेंड लोग, आप लोग पढ़ लो ये मैसेज को, पॉज करके पढ़ना, मैं लगा रही हूँ उधर। कब का डेट है, क्या है, देख लो आप। अब रही बात कंटेंट की या किसकी, मैं क्यों इतना चिड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं तब से ही परेशान हूँ। मैंने अपने बाप को तड़पते हुए देखा इन तीनों की वजह से। क्यों? क्योंकि 3 साल पहले तक मैं मेरे माँ बाप के साथ ही रहती थी, मेरा बाप को अच्छे से ख्याल रखा, लॉकडाउन में भी मैं लेके जाना आना, डैडी का सब ख्याल रखा, फूल हीरे के जैसे माँ बाप को रखा, बेटी को रखा। आज सडनली 3 साल हुआ, खाली घर छोड़ के इधर शादी कर लिया, मेरे बाप को इन लोग ने मार दिया। मैं क्या बोलूँ? मेरे भाई भाभी, मैं इन लोग से भी बोला, सबसे बोला, उन लोग भी अहमदाबाद लेकर गए थे, सबसे बोला सब, पर मेरा भाई भाभी बोले मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मेरे भाई को फ़ोन कर करके बोलती थी जा अब्बा का शेविंग कर दे। इन लोग ने भाई से भी झगड़ा किया, भाभी से झगड़ा किया, बोल के कि तू घर पे आ रहा है तो हिस्सा प्रॉपर्टी के लिए आ रहा है, तो ये तेरा धगड़, ये भड़वा 50 लाख की प्रॉपर्टी की बात क्या कर रहा है? हाँ, क्यों कर रहा है? अपनी माँ को भेजा था अब्बू के पास, तू पूछ ना। कमेंट में तो तेरे लोग बोल रहे थे कि आसिफा अब तुम्हारी माँ अकेली हो गई है, तुम्हारे ससुर भी रंडवे है, तुम्हारी माँ भी बेवा हो गई, दोनों की शादी करा दो। उस कमेंट को मैं पढ़ा, मुझे इतना शर्म फील हो रहा था। हाँ, फिर भी कुछ लोग ने आके बोला कि अरे नहीं नहीं, वो कैसा, फिर अस्सो और शफीक तो भाई बहन हो जाएंगे। पर तुझे शर्म, तो कंटेंट ला के डाल देती है, लोग तो तेरी माँ चोतते रहते, तेरी बहन चोतते रहते, तेरी सास चोतते रहते, उसके अंदर ही तू, लेकिन तू खुश है मैं कंटेंट करी, मैं कंटेंट। अरे जाके कमेंट बॉक्स खोल या बंद करके ही रख। अभी तो तू बंद करके क्यों रखी, तुझे मैं बताती हूँ, तेरी फटी पड़ी हुई है। क्यों? कुछ लोग आके उधर लिंक्स डाल रहे ना मेरा चैनल की, तो तुझे ये डर है अरे मेरे फॉलोवर्स चले जाएंगे, उसमें से 85% रहेंगे तेरे फॉलोवर्स, लकीली जो खुद आए हैं, बाकी तो तू खरीदे हुए। ठीक है, वरना कंटेंट लेने के लिए देख ऐसा मेहनत करना पड़ता है। मेरा ये चैनल हो या पुराना चैनल हो, 5 दिन में वहाँ पे भी धमाका किया था, 4 दिन में यहाँ पे भी धमाका कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। समझी क्यों कर रही हूँ? क्योंकि लोगों को जानना है सच में हुआ क्या था। 2 साल जाके इसका वीडियो देखो, एक कंटेंट नहीं मिलेगा। बाप का ये, बाप का वो, फलाना 50 लाख, बाप मर गया, प्रॉपर्टी का हिस्सा कौन मांग रहा नहीं, इनको ही परवाह है, इनको ही सब कुछ है। हाँ, आज कैसा चुप बैठे हुए सब लोग, क्योंकि इनको मालूम है ना आप बराबरी में हमारे, और हम लोगों को आपकी ज़रूरत है सारे की सपोर्ट की, कि कितना हम लोग ग्रो करेंगे ना उतना इनकी आवाज़ हम दबा सकते हैं, सच बता सकते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कमेंट करेंगे फेक आईडी बना के, या एक दूसरा काम ये करेंगे कॉपीराइट करेंगे, मेरा नाम ले ली, मेरी ये कर ली, मेरी वो कर ली, बस यही। अल्लाह की फिटकार तो इनके चेहरे पे हो गई है। और कल का व्लॉग देखो तो या तो जानू क्या कर रहे हो जानू, ये औकात हो गई। कमेंट सेक्शन बंद कर दिए कि इनके फॉलोवर्स कहीं मेरे पास नहीं आ जाए। अरे तेरे फॉलोवर्स तो छोड़, 900 करोड़ की वर्ल्ड है, 900 करोड़ में से
2 करोड़ तो आएंगे कि तेरे क्या है 167 क्या फॉलोवर्स है? ये कोई फॉलोवर्स है? ये कोई फॉलोवर्स है? इस फॉलोवर्स के चक्कर में आसिफा ने अपने बाप को खा गई आदमी के साथ मिल के। और एक बात याद रखना, जिस दिन सच्ची वारिस खड़े होंगे ना, तेरी गांड की चड्डी बिकवा दूंगी मैं। तू प्रूफ करती रह जाएगी, तेरे अंदर की ताकत भी नहीं है, समझी? वो जो 1 लाख रुपए का मोबाइल ली ना, वो भी बेचना पड़ेगा हम लोगों से आर्ग्यू करने के लिए। तेरे आदमी को बोल दे 3-4 लाख की सेकंड में गाड़ी ली ना, वो भी बेचना पड़ेगा, कम पड़ेगा, क्योंकि कायदा कानून तू जानती नहीं है। वो जो वसीयत ना, वसीयत ऐसा रोल बना और डाल दे पिछवाड़े, समझी? कुछ काम की नहीं है वो मुमरा का घर सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का है, सिर्फ मेरी माँ का। और मेरी बेटी का जिम्मा तुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में प्रूफ करना मेरी बेटी है, अपना बेटा संभाल ले पहले, जा। दूसरों के भरोसे छोड़ के कंटेंट लेने के लिए जाती थी। पढ़ाई का तू, वो भी कंटेंट, मेरे बेटे का पढ़ाई करने का, मेरे बेटे का घर की बिल्लियाँ संभालने का। बाप उधर पड़ा हुआ है पैरालाइज होकर, 2-2 महीना चाह रही है कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन जब घर में आती मेरी बिल्ली है, मैं कैसे अब्बा को संभालूँ? भोसड़ी वाली तुझे मैसेज कर करके मैं मुमरा भेजी, जा अब्बा की तबीयत खराब है, जा। तुम लोग कैसा छोड़ के बैठे हुए। और ये लास्ट मेरा अभी है एंडिंग फिलहाल ब्लॉग का। मैं ये बोलूँगी कि देखो, कल मैंने एक वीडियो डाला था मुसद्दिक को लेके, तो उस वीडियो के अंदर कुछ लोग फेक आईडी से कमेंट कर रहे हैं कि तुझे उससे में ये लेने का है, फॉलोवर्स लेने का है, कंटेंट बना रही है। तो देखो, रही बात कंटेंट संटेंट की, तो मैं एक बात बता दूँ, कंटेंट तो मैं दे रही हूँ, ये लोग को पता नहीं क्यों बैठे चुपचाप, क्योंकि अब इनके पास कंटेंट कुछ तो रहा नहीं, कुछ तो है नहीं। कंटेंट तो मैं इन लोगों को दे रही हूँ, लो। पहली चीज़ बता दूँ, मुसद्दिक के उस वीडियो में उसने बाकायदा मुझे एक धमकी दी, आप देखो मेरी बीवी की तो इज्जत उड़ा दी है, उछाल दी है, आपके भी घर में बेटी है। फिर बात को घुमाया, बेटी है देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी है, ऐसे बोला। तो इसलिए मुझे वो वीडियो में लगा गलत, तो उसका मैंने उसको जवाब दिया। दूसरी चीज़ बता दूँ, आज के बाद चाहे मुसद्दिक हो या कोई भी हो, तूने उस वीडियो में बोला वो कैसे सर्वाइवर कर रही है, तो सुन मेरी बात। मैं 10 साल मेरे बाप को इतना दिया कि मेरे अकाउंट SGFC के अंदर मैं शो करूँगी यहाँ पे लगा के, लास्ट भी उसके अंदर 18-20 हज़ार रुपया था, और मेरे भाई ने उसका खर्चा संभाला है, उसका फीस माफ़ करवाया। ये वो ऐसा नहीं शफीक आसिफा किए 2-4 हज़ार 5 हज़ार दिया, तो उनके बच्चों को भी मैंने दिया है। तेरी सबनम को भी मैंने उस वक्त किया है जब हेल्प रहती थी उसको 500 की, तो मैंने दिया है। तो सुन मेरी बात, जब इंसान किसी की हेल्प करता है ना, तो लोग रिफंड होता है, सुना है रिफंड का नाम? तो उन लोगों ने भी मेरी बेटी के लिए, तूने भी आके कभी कुछ कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, तो तू ये मत पता कि बेटी कैसा सर्वाइव कर रही है। कुछ सर्वाइव नहीं, मैं इधर ऑनलाइन रहती थी, उसके साथ बात चलती थी, मेरे भाई को उधर से भेजती थी, समझा? और एक बात बता दूं तुझे, आज भी बोल रही हूँ, तुम लोग किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इरम का, उसका बाप और उसकी माँ और उसका मामू इधर बैठा हुआ है। तुम लोगों ने हालात ऐसा बनाया कि उन लोग हमारे पास आते नहीं, ब्लॉक करवा के रखे हैं। बट मैं इस वीडियो को मेरी माँ और मेरी बेटी तक रखा है, कुछ भी चीज़ चाहिए मुझे बिंदास फ़ोन करो, हम तुम्हारे को करके देंगे। इन चूतिए भड़वा भड़वी लोगों से डरो मत अम्मी। और इरम तुझे मैं बोल रही हूँ, एक बार मुझे अनब्लॉक कर, अपन फिर से एक साथ रहेंगे, बस और कुछ नहीं मैं बोलना चाहूँगी। तू नानी के साथ ही रहे, खुश रहे, जहाँ भी रहे। मेरी माँ की जान है मेरी बेटी, इस वजह से मैं उनको उसके पास रखा है, क्योंकि मैंने मेरी माँ को देखा है मेरी बेटी के लिए तड़पते हुए। वरना मेरे अंदर ऐसी नहीं है कि मैं अपनी माँ का दुख देख के मैं अपनी बेटी को अपने पास ला लूँ। जिस दिन मेरी माँ वीडियो में आके मुझे बोलेगी ना, लाइव आके, उसको वो भी चैनल चलाती है नानी का किचन, लाइव आके मुझे बोलेगी ना, ले तेरी बेटी लेके जा, मैं हक से लेके जाऊँगी, तब मैं मना करूँ तो बोलना। आज 10 साल हो गया, कितना बार बाप बेटी में झगड़ा हुआ, माँ बेटी में झगड़ा हुआ, लेकिन मैं घूम फिर के अपनी माँ के पास ही आती थी। तो मुझे मोहब्बत है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि घर प्रॉपर्टी ये वो। और ये भोसड़ी वाली जो बटली जायरा मेरी बहन है, मादर चौसाली, ये बोलती 2021 में 2001 में मैं शादी करी, 25 साल से मैं ही बाप को खिला रही हूँ। तो अब मैं एक बात बता दूँ, इससे तो सीधा सीधा डायरेक्टली बोल दिया मेरा बाप बेटियों की भाड़ खाता था, 25 साल से खिला रही। तो अब सुनो मेरी बात, 2001 में इसकी शादी हुई, 2004-5 तक तो मेरा बाप सऊदी अरब में था, वो कमा रहा था। इसकी शादी करके वापस मेरा डैडी सऊदी अरब चला गया था। मैं आपको बता रही हूँ चीज़, मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर लो। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई 2000 में जब, तो उसके बाद 5 साल 2005 तक मेरा बाप सऊदी अरब में था। 2005 के बाद जब वो आया है तो वडाले का घर बेचा है, वडाले का घर बेच के 2006-7 में मेरे बाप ने अपने बेटे की शादी कराया। और
2004 3 4 के अंदर अहमदाबाद वाली की शादी, मेरा बाप शादी में था नहीं, अहमदाबाद वाली बेटी का, वो मेहताब का, मैं खड़े रख के, हम लोग खड़े रख के कराए, मेरा भाई भी आया था। तो जब 2005-7 में मेरा बाप आया मेहनत का कमा के, तो कहाँ से भोसड़ी वाली छिनाल साली बटली गोरे वाली बता दी मेरा आदमी कमाया 25 साल दिया। अरे झूठ इतना क्यों बोल रहे हो तुम लोग? मैं प्रूफ करूँ, मैं ये भी प्रूफ कर दूंगी, लगा दूंगी, सब कुछ प्रूफ करूंगी, कोर्ट में करूंगी, अगर हुआ ना प्रूफ तो कोर्ट में भी करूंगी। तो ये बड़ी वाली भोसड़ी वाली फटाक से मेरे बाप के कैरेक्टर पे इल्जाम लगा दी कि मेरे बाप को 25 साल मेरा आदमी और मैंने खिलाया। दूसरी चीज, 2001 से 2004 तक तो बड़ी वाली का आदमी पागल हो गया था, शौक दिलाते थे लोग, शौक। इस प्रेगनेंसी में इतने साल के बाद तो उसकी बेटी पैदा हुई 2003 में, ये तो बाय हार्ट पता है क्योंकि मैं तो घर में हूँ ना, मैं तो बेटी हूँ ना। उसके बाद में मेरा डैडी आया, वडाले का घर बेचा, फिर भाई को घर दिलाया, फिर वो घर का मसला, उस टाइम पे भी लोग ने भाई भाभी आपस में इतना झगड़ा कराया कि वो मेरे बाप को मजबूर कर दिया, उसके दिमाग में खोद डाल के कि इसको निकाल दो निकाल दो निकाल दो। तब भी मेरे बाप ने कुछ जाने दे छोड़, जाने दे छोड़। वो अहमदाबाद वाली तो बच्चा लेके इधर ही घर में ही पड़ी रहती थी उसको। उसके बाद 2008, 9, 10 में मेरी ईरम पैदा हो गई। ईरम पैदा होने के 2 साल 2012-13 में मेरा तलाक हो गया। 2013 से लेके 2023 तक तो मैं घर पे थी। तो कभी भोसड़ी वाली ने, और मैं तो प्रूफ करने वाली इस चीज़ को कि कितने साल में उधर मुमरा में रही, अब तो मैं पूरा लिखा पढ़ा सबूत प्रूफ सब करूँगी, ठीक है। और जब 2023 में मैं घर छोड़ के इधर आई तो 23, 24, 25 मेरे बाप का इंतकाल हो गया। इन लोगों ने 3 साल में बाप को प्रॉपर्टी लेने के लिए, जैसे बड़वा बोला 50 लाख रुपए का मैं मालिक होता, पर 13-14 लाख का तो होगा, ऐसा सोच रहा है, उसकी दिमाग है। अरे फितना बंद कर दो, वरना इतना नंगा करूँगी ना, इतना नंगा करूँगी ना, मुंह छुपाने की जगह नहीं रहेगी तुम लोग को। फॉलो करो, मैं बहुत अंदर से हर्ट हूँ क्योंकि इस चीज़ को मुझे बोलना था, मैं बोल दिया, आप लोग सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।